और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि अगर कोई समझना चाहता है कि हमारी मईशत क्यों तबाह हुई है तो सिर्फ दो बातों में इसका पूरा जवाब मौजूद है। एक ये कि आजम स्वाति को इंसाफ नहीं मिलता और दूसरा ये कि सुलेमान शहबाज ड्राई क्लीन होकर वापस आ गया है। ट्वीट में कप्तान का कहना था कि 75 साल बुजुर्ग सेनेटर पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। दूसरी तरफ एक मफरूर मुल्जिम के केसेस माफ होने लगे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तंबीह की थी कि नाइंसाफी कौमों को तबाह कर देती है। कप्तान का दिलों को झंझोड़ देने वाला बयान, कौमों की तबाही की वजह बताने वाला फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना दिया। ट्वीट में कप्तान का कहना था कि अगर कोई समझना चाहे कि हमारी मईशत क्यों तबाह है तो सिर्फ दो बातों में इसका जवाब छुपा है। एक ये कि आजम स्वाति को इंसाफ नहीं मिलता और दूसरा ये कि सुलेमान शहबाज ड्राई क्लीन होकर वापस आ गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तंबीह की थी कि नाइंसाफी कौमों को तबाह कर देती है। इमरान खान ने कहा 75 साल के सेनेटर आजम स्वाति को हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इन्हें उनके पोतों पोतियों के सामने मारा पीटा गया। इनके घर में तोड़ फोड़ की गई और घर सील किया गया। झूठी FIRs दर्ज की गई। आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की गई। इमरान खान ने कहा आजम स्वाति पर वहशियाना मजालिम के बरक्स एक मफरूर मुल्जिम सुलेमान शहबाज ड्राई क्लीन होकर वापस आ गया। सुलेमान शहबाज अरबों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नाइंसाफी कौमों को तबाह कर देती है। आज मुल्क के मौजूदा हालात में हर एक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस याद रखनी चाहिए। कप्तान ने हुकूमत का मुज़ाकरात की आड़ में वक्त निकालने का मंसूबा इब्तिदा में ही उल्टा दिया। मुज़ाकरात इंतखाबात की तारीख देने से मशरूत। पीटीआई ने मुज़ाकरात की दावत पर जवाब दिया कि इलेक्शन की तारीख के बाद मुज़ाकरात की मेज पर बाकी तमाम मसाइल पर बातचीत करने को तैयार हैं। हुकूमत को कप्तान का एक और झटका। पहले इलेक्शन की तारीख फिर होगी बात। हुकूमत की बैकडोर राब्तों के जरिए पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। हुकूमत ने असेंबलियां तहलील करने के बजाय बैठकर बात करने की पेशकश की। पीटीआई ने दो टोक जवाब दिया कि हुकूमत जिन शराइत पर मुज़ाकरात करना चाहती है वो हमें किसी सूरत कबूल नहीं। पीटीआई ने जवाब दिया कि पीटीआई बामायने मुज़ाकरात को तैयार है। पहले हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन की तारीख के बाद मुज़ाकरात की मेज पर बाकी तमाम मसाइल पर बातचीत करने को तैयार है। पीटीआई के दो टोक जवाब पर वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का मुज़ाकरात की आड़ में वक्त गुजारी का मंसूबा ठप हो गया। और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का दायरा वसी कर दिया। मुल्क भर में रैलियां। पीटीआई के जिम्मेदारान, अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अलावा कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले बोल पर। लसबेला की तहसील उथल पिरानी में BAP जाम ग्रुप के मोहम्मद खान UC काउंसलर मुंतखब हो गए। मोहम्मद खान को 231 वोट मिले। BAP अवामी पैनल दूसरे नंबर पर रहा जिसने 134 वोट लिए। आपको बताते हैं कि बुजुर्ग सियासी रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। सेनेटर आजम स्वाति की कंबर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। अदालत ने 3 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। से हुकूमत का बेहिमाना इंतकाम, मुसलसल कैद में रखने के जारी इकदाम। सिंध पुलिस सेनेटर आजम स्वाति को कोयटा से कंबर शहदाद कोर्ट लाई और अदालत ने पेश करने के बजाय एक दिन तक गैर कानूनी हिरासत में रखा। पुलिस ने छुट्टी के दिन अदालत खुलवाई और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जिस्मानी रिमांड मांगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कंबर पुलिस को आजम स्वाति का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत के गिर्द सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो और वकला भी अदालत के बाहर मौजूद थे। मेरा अदलिया से मासूमाना सवाल है कि क्या मुल्क में कोई कानून है? एक 75 साल सेनेटर के लिए सेनेटर्स अदलिया के सामने एहतजाज करते रहे। एक वाक़े पर इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में मुकदमा दर्ज करा दिए जाते हैं। इस सूरत हाल में इंसाफ कौन देगा? वीडियो बयान में उनका कहना था कि सिंध तो गुलामी में सबसे आगे होता है। जब बलूचिस्तान से रिलीफ मिल जाता है तो ये गुलाम पुलिस कोयटा पहुंच जाती है। उनका कहना था कि पता नहीं वजीर आला का जहाज है किराए का। जिस सूबे में एम्बुलेंस नहीं मिलती वहां ऐसे कामों के लिए जहाज तक मिल जाते हैं। और मासूमाना सवाल है अपनी आला अदलिया से, क्या मुल्क में कोई कानून है या जंगल का कानून है?
क्या इंसाफ के उसूल के लिए एक 75 साला बुजुर्ग सेनेटर कई रोज दीगर सेनेटर्स के हमरा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के आगे इंसाफ की भीख मांगते रहे और ना मिली। उसके बाद एक वाक़े पे, एक केस पे इस्लामाबाद में एफआईआर कटती है और उसके बाद पूरे मुल्क में एफआईआर कट जाती है और सिंध तो कमदारी में, गुलामी में सबसे आगे होता है। आजम सवाती साहब को एक केस में, ठीक है अगर इस्लामाबाद में केस था, चार्ज करते चलाते, वहाँ एक 75 साला बुजुर्ग पाकिस्तानी सेनेटर पर कोयटा में जब उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है तो ये गुलाम पुलिस सिंध की वहाँ से जाकर पता नहीं किसका जहाज है, पता ही नहीं चल रहा, वो सीएम का है, बलूचिस्तान पुलिस का है, जहाज मिल जाता है जहाँ एम्बुलेंस ना मिलती है, जिस सूबे में मोबाइलों को, पुलिस मोबाइलों को पेट्रोल ना मिलता हो, वह जहाज पे आजम सवाती को लाकर कंबर शहदाद कोर्ट के थानों में जलील किया जाता है, ख्वार किया जाता है। 3 रोजा दौरे पाकिस्तान पर आए इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का आजाद कश्मीर का दौरा। दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल ने जम्मू और कश्मीर के शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी सेक्टर का दौरा भी किया। आजाद कश्मीर के दौरान सेक्रेटरी जनरल OIC ने सरहद पार से होने वाली फायरिंग का शिकार होने वाले कश्मीरियों के अहले खाना से मुलाकात में इजहार ताज़ियत भी किया। बोल न्यूज एक बार फिर बाजी ले गया, यूट्यूब पर तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बोल न्यूज सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल में बदस्तूर सरे फहरिस्त है। न्यूज हकीकी सहाफत का अलमबरदार, दुनिया भर में चाहने वाले बेशुमार। चैनल ने माजी के सभी रिकॉर्ड्स पाश कर दिए। इनके मुताबिक यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज ही है, जिसे 42,85,682 सारिफीन ने एक ही वक्त में देखा, जो इस बात का सबूत है कि बोल ही है हक और सच की आवाज। आई लव बोल का हर जगह पे बोल का ही बोल वाला है। बोल टॉप पे जा रहा है तो इंशाल्लाह अगर बोल को हमारी जरूरत पड़ी तो हम बोल के लिए हाजिर होंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे जाना वो हम जाएंगे। बोल को वेलकम कहता और बोल को चुमता हूँ। यही नहीं, बोल न्यूज के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने यूट्यूब पर धाक बिठा दी है। करंट अफेयर्स की फहरिस्त पर टॉप पर कब्जा जमाया हुआ है। 18,81,261 व्यूअर्स ने शो को बेहद पसंद किया। नियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार समी इब्राहिम के चाहने वाले भी बेशुमार हैं। उनके प्रोग्राम तज्जिया को यूट्यूब पर 14,85,847 व्यूअर्स ने एक ही वक्त में देखा। और पेशावर से आपको खबर दें, जहां ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए शहर में जगह जगह कैट आइज नस्ब की गई हैं। ये कैट आइज एक तरफ तो गाड़ी के लिए नुकसानदेह और दूसरी तरफ तनसीब के बाद जल्द ही इन कैट आइज के गायब होने का सिलसिला भी जारी है। कैट आइज की जरूरत क्यों पेश आई और ये गायब कैसे हो रही हैं, जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद नोमान की रिपोर्ट। शहर की छोटी बड़ी सड़कों पर जगह जगह ऐसी कैट आइज बआसानी देखी जा सकती हैं। गाड़ी इसके ऊपर से गुजरे तो इंसान और मशीन दोनों के पुर्जे हिलकर रह जाते हैं। ड्राइवर्स इन कैट आइज के बारे में क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। इससे रश भी ज़्यादा हो जाएगा सर, एक तो ये बात है, एक गाड़ी का टायर भी सारा ख़राब हो जाएगा। नुकसान इसलिए है कि इससे टायर ख़राब होते हैं, व्हील बैलेंसिंग जो है तो वो भी आउट हो जाती है इसकी वजह से। आप खुद खड़े हो जाए, हर घंटे बाद एक हादसा होता है। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे सामने शॉप है और यहाँ पे एक फैमिली जा रही थी, वो गिरी है, उसकी बेगम इस कटाई पर सर लगा, उसका 5 मिनट में वो पूरी हो गई। लोग मरते हैं, जख्मी होते हैं, उनके हाथ पांव टूटते हैं। ये कैट आइज नहीं है, ये किलर है, किलर ऑफ द ह्यूमैनिटी है। सूबाई दारुल हुकूमत होने की वजह से आबादी और गाड़ियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। इसके साथ ट्रैफिक रूल है, जिसके सदेबाब के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट ने करोड़ों रुपए खर्च करके शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ये कैट आइज नस्ब की। ताम हैरान कुन बात यह है कि अक्सर जगहों से ये कैट आइज अब गायब दिखाई देती हैं। ये तो मसला है, ठीक है, इससे गाड़ी भी ख़राब होती है और टायर भी ख़राब होते हैं। वन वे वायलेशन के लिए कोनिंग किया है, कोनिंग में फिर रस्सी डाला है, रस्सी डालने की वजह से अभी कुछ कमी हुई है और जो हिलाफवर्जी करते हैं उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। इन जितनी एक कैट आइज खतरनाक होने की वजह से अब बाहर के मुल्कों में नस्ब नहीं की जाती। कैट आइज का साइज और ड्राइवर्स की तरबियत का मुअस्सर निज़ाम राइज करके ही ट्रैफिक के मसाइल को कम किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन तनोली के साथ मोहम्मद नोमान, बोल न्यूज़, पेशावर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।